बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। अच्छा, ये पूरा टॉपिक है, इसके बाद चिक वाला पूरा टॉपिक है आपके अलग में भी। एम्ब्रियोलॉजी की पहले डेफिनेशन, पहला क्वेश्चन देख लें आप कि स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग to highly complex independent living being like that of his parents is called embryology। एक जाइगोट बनता है, स्पर्म और एग मिले एक जाइगोट बन गया, अब वो तकसीम तर तकसीम हो रहा है और फिर उससे पूरे उस जानदार की शक्ल बन जाएगी। इंसान का बच्चा तो पूरा इंसान जैसा बन जाएगा, किसी और जानवर का है या पौधे का है तो वो भी जब तक पूरा अच्छा पौधा ना बन जाए वो ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस से गुजर रहा होता है। लेकिन यहाँ हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल का बच्चा माँ के पेट में हो या अंडे में हो, कहीं भी हो, जब वो एक सेल वाले जाइगोट से लेके पूरे एनिमल जैसी शक्ल जब तक इख्तियार नहीं कर लेता, उस सारे दौरानिए में वो जिन स्टेजेस से गुज़रता है उसकी स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। वो उस वक्त तक एम्ब्रियो है और एम्ब्रियोलॉजी उसकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगी। तो बेटा डेवलपमेंट क्या है? ऑर्डर्ड या स्टेप वाइज चेंजेस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू अडल्ट बॉडी फॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। एक जाइगोट था, ठीक है जी, वो एक सेल से दो सेल, चार, आठ इस तरह होता गया और फिर शक्लें बदलता गया और वो फिर उस जानदार जैसा नज़र आने लग गया। डेफिनेशन आपने पढ़ी एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन उसका मुताला एम्ब्रियोलॉजी है, लेकिन वो जो प्रोसेस हो रहा है अंदर वो प्रोसेस कहलाता है डेवलपमेंट, कि एक सेल से पूरे जानदार की शक्ल इख्तियार कर लेना। तो बेटा एनिमल की स्टेजेस की डेवलपमेंट हैं, देख लें आप, तस्वीरें मैंने शेयर करवाई हैं, उनको देख लीजिए। गेमीट बना, स्पर्म और एग बने, मियोसिस से फर्टिलाइजेशन हुई, N/N 2N बहाल हो गया नंबर। क्लीवेज, जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है वो प्रोसेस कहलाता है क्लीवेज। फिर गैस्ट्रोलेशन, गैस्ट्रोलेशन में बेटा जर्म लेयर्स आती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर न्यूरोलेशन, जब नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, न्यूरोलेशन। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, जब जिस्मानी आज़ा, मुख्तलिफ जिस्मानी आज़ा बनना शुरू होते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। और फिर आखिर में जब जानदार का बच्चा पूरा बन जाता है तो वो पूरा बन गया जानदार का बच्चा छोटा सा, फिर वो सिर्फ साइज़ में बड़ा होता है। जैसे इंसान का बच्चा पहले 3 महीने वो बच्चा बन रहा होता है तो वो एम्ब्रियो कहलाता है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट से गुजर रहा है। लेकिन जब वो पहले ट्राइमेस्टर में इंसान का बच्चा इंसान नज़र आने लग जाता है तो फिर वो एम्ब्रियो नहीं रहता, फिर वो कहलाता है फीटस। तो वो फीटस फिर सिर्फ साइज़ में बड़ा होगा, उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है जी। तो फिर ग्रोथ के बाद वो पैदाइश के अमल में आएगा, जब अपनी गेस्टेशन हमल का दौरानिया पूरा हो जाएगा तो फिर बेटा पैदाइश के अमल में वो आ जाता है। बेटा डेवलपमेंट ऑफ चिक्स, ये जो मुर्गी का चूज़ा होता है इसमें अंडे से पैदा होता है, ऐसे ये बर्ड है, ये एग लेइंग बर्ड है। अंडे के ऊपर शेल है, शेल के अंदर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जो है योक और एल्ब्यूमन पड़ी हुई है। एयर सैक भी उसके अंदर मौजूद होती है। एल्ब्यूमन के बिल्कुल ऊपर एक चपटा सा लाल रंग का धब्बा होता है जो फर्टिलाइज्ड एरिया दिखाता है, इसको एनिमल पोल कहते हैं। इसी के अंदर न्यूक्लियस और फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस पड़ा होता है। इसी में बच्चे ने यहाँ से बनना शुरू होना है। एक योक तो उस बच्चे की, योक और एल्ब्यूमन तो उस बच्चे की खुराक है जब तक वो हैच नहीं हो जाता, अंडा तोड़ के बाहर नहीं आ जाता। तो क्या कहता है, अंडा कैसे बनता है कि फ़ीमेल ओवरी से अंडा बना, उसके ट्रैक्ट से, ओविडक्ट से घूमता हुआ आ रहा है तो योक असल में बनी। पहले क्या बनी? योक। अब वो योक घूमती आ रही है तो उसके ऊपर एल्ब्यूमन की तहें, जैसे बलगम होता है ना, बलगम चढ़ता रहेगा। फिर वो एक ख़ास जगह आएगा, वहाँ पे रेक्टम से पहले शेल उसके ऊपर चढ़ेगा, फिर वो उसे एग जो है वो ले करेगी। इसे कहना एग ले करना, इस काम में लग जाते हैं बेटे तकरीबन 22 घंटे। तो फ़र्क होता है फर्टिलाइजेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन पहले पार्थिनोकार्पी वगैरह जैसे आपको बताई थी। तो जब अंडा बाहर आ जाता है तो आर्जी तौर पे उसके न्यूक्लियस में, फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तावक्त ये कि उसे एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं मिलेगा। मुर्गियों में
वो अपना टेम्परेचर और तकरीबन 21 दिन के लिए उसको रखते हैं। ये दौरानिया इनक्यूबेशन कहलाता है। इनक्यूबेशन क्वेश्चन है, याद इसको भी निशान लगाएं। टेम्परेचर कितना होगा जी? 36 से 38, 36 to 38 डिग्री सेल्सियस फॉर 21 डेज़। इस पॉइंट को याद कर लें। अब जनाब कैसे शुरू होगा बेटा? सबसे पहला स्टेप इज़ कॉल्ड क्लीवेज। मैंने आपको फ़ोटो शेयर करवाई है कि एक जाइगोट है। जाइगोट में सबसे पहले एक वर्टिकल दरार पड़ेगी, दीवार आ जाएगी। अब जाइगोट जो है ऐसे था, वो ऐसे हो गया, 2 सेल हो गए। पहली 2 डिवीजन बता रहा है कि वो वर्टिकल हैं, तीसरी हॉरिजॉन्टल आएगी उस, ठीक है। पहली 2 वर्टिकल, तीसरी हॉरिजॉन्टल। ये प्रोसेस कहलाता है क्लीवेज। अब ये एक जाइगोट, एक सेल वाला, एक सेल से एक सेलों की बॉल बन जाएगी, सेलों की बॉल, गोल बॉल बन जाएगी। एक एक सेल का नाम है ब्लास्टोमेयर और ये स्टेज कहलाती है मॉरुल्ला। मॉरुल्ला। तो बेटा यहाँ पे जिक्र किया गया है कि एनिमल पोल, वेजिटल पोल। बेटा जहाँ न्यूक्लियस होता है वो एनिमल पोल है, जहाँ योक होती है जिस एरिया में, वो वेजिटल पोल है। तो ये चेंजेस क्लीवेज कहाँ आ रही हैं? एनिमल पोल में न्यूक्लियस या सेल जहाँ तकसीम हो रहा है ना, वहाँ पे आ रही है ये चेंजेस। एनिमल पोल की बात हो रही है। तो पहली 2 डिवीजन्स वर्टिकल, तीसरी हॉरिजॉन्टल। उसके बाद फिर इरेगुलर डिवीजन होती रहती हैं सेलों की। एक बॉल, कॉम्पैक्ट बॉल ऑफ मास ऑफ सेल्स बन जाता है, ये कहलाता है मॉरुल्ला। मॉरुल्ला के हर सेल का नाम है बेटे ब्लास्टोमेयर। मॉरुल्ला के हर सेल का नाम ब्लास्टोमेयर। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ ब्लास्टोमेयर? तो अब इसके अंदर ब्लास्टोमेयर की 2 तहें बन जाएंगी तकरीबन इस तरह से, इस तरह से। ब्लास्टोमेयर में 2 लेयर्स बन जाती हैं। 2 किस्म के इसके अंदर सेल आते हैं। दरमियान में छोटे साइज़ के वेल डिफाइंड सेल हैं और किनारों के ऊपर ज़रा चपटे और लार्जर सेल हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें याद करना है आपने। क्लोज टू योक, ये योक के बिल्कुल ऊपर पड़े हैं। और चूंकि एक फ्लैट डिस्क है, जैसे सिक्का होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। अहम क्वेश्चन है, इसको याद करें, लगाएं इस पर निशान कि ये डिस्कॉइडल क्लीवेज क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ फ्लैट मास ऑफ सेल्स। तो बेटा यहाँ मॉरुल्ला तक का आपका हो गया। इसको अच्छी तरह समझें, याद करें। जो चीज़ समझना है मेरे से पूछें, अच्छी तरह पढ़ के याद करें। थैंक यू वेरी मच।